तो ये बच्चे को देखिए, नीट 2024 के अगर से इसकी मार्क की बात की जाए तो इसको नीट 2024 में 365 मार्क थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा था और स्टेट कोटा से इसका एडमिशन हुआ है पातूर के अंदर ग्रामीण आयुर्वेद कॉलेज के अंदर। इसका मतलब नीट 2025 में इस आपका अगर से 300 से भी कम मार्क है तो आपका जो है तो एडमिशन हो सकता है इस कॉलेज के अंदर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। अगर से आप लोग ओपन कैटेगरी से आते हो और आपको नीट 2025 में 300 से भी कम नंबर आ रहा है तो आपको बीएमएस कॉलेज मिल सकता है, वो भी अकोला महाराष्ट्र के अंदर। और अकोला महाराष्ट्र में पातूर के अंदर आप लोग को जो है तो बीएमएस कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर नीट 2024 में यहाँ पे ओपन कैटेगरी से 365 मार्क पे बच्चे ने बीएमएस में एडमिशन लिया है। और इसका मेरे पास में सबूत है, आप लोग जो पीछे देख रहे होंगे ये जो है तो मेरिट लिस्ट है। तो आज हम वही देखने वाले हैं, मेरिट लिस्ट ऑफ ग्रामीण आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज पातूर, यानी कि नीट 2024 में यहाँ पे कितने बच्चों ने एडमिशन लिया और कितने मार्क पे कौन से बच्चे का यहाँ पे एडमिशन हुआ है और किस कैटेगरी से हुआ है, पूरी की पूरी डिटेल है। और ये पीडीएफ है, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये खुद मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की है, तो ये गलत नहीं हो सकती। तो देखिए यहाँ पे इस कॉलेज का पूरा नाम है डॉक्टर वंदनताई जगन्नाथ राव धोने ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय, ये जो पातूर के अंदर है। ये एड्रेस है इसका बालापुर रोड नियर रेणुका माता टेम्पल, यानी कि रेणुका माता की जो मंदिर है उसके बाजू में है। पातूर तालुका पातूर है, डिस्ट्रिक्ट अकोला है, ठीक है। तो ये इसका पिन कोड है और ये महाराष्ट्र के अंदर कॉलेज है। इसका मोबाइल नंबर है कॉलेज का, और कॉलेज का ये जो है तो जीमेल है, तो आप मोबाइल नंबर से भी इस कॉलेज से संपर्क कर सकते हो और इसके जीमेल पे भी जो है तो आप लोग संपर्क कर सकते हो इससे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो देखने वाले हैं, स्टेटमेंट शोविंग लिस्ट ऑफ एडमिटेड स्टूडेंट फॉर यूजी, यानी कि अंडर ग्रेजुएट में जो है तो बच्चों ने एडमिशन लिया है उसकी लिस्ट है। तो अंडर ग्रेजुएट में जो है तो कोर्स जो है तो बीएमएस का है, बीएमएस फर्स्ट ईयर फॉर एकेडमिक ईयर 24-25, यानी कि 2024 और 2025 के लिए जो बच्चों ने एडमिशन लिया है बीएमएस में उसकी जो है तो मेरिट लिस्ट है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये यहाँ पे बच्चों का नाम है, जो बच्चे ने एडमिशन लिया उसका जेंडर है, वो लड़का है लड़की है। उसके बाद में डेट ऑफ एडमिशन, कौन सी डेट को इस बच्चे ने एडमिशन लिया है, उसी के साथ साथ टाइप ऑफ कोटा, कौन से कोटा से एडमिशन लिया बच्चे ने, और जो है तो उसकी कैटेगरी क्या थी और नीट में उसको मार्क कितने थे। इतनी सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। तो पूरी डिटेल में मैं आप लोगों के सामने बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को कोटा बता दूं, टाइप ऑफ कोटा। तो हमारे पास में जो है तो हम समझ लीजिए महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर अगर से बीएमएस कॉलेज है उसके अंदर 100 सीटें है, तो 100 सीटों में जो उसकी 85% सीट होती है तो वो जो है तो उसके स्टेट के बच्चों की होती है। बाकी की जो बची हुई 15% है तो वो जो है तो ऑल इंडिया के बच्चे वहाँ पे आ सकते हैं, यानी कि वो ऑल इंडिया के बच्चों के लिए रखी होती है और 85% सीटें जो है तो खुद महाराष्ट्र के बच्चों के लिए होगी। तो जो 15% सीटें है उसके अंदर बच्चा किसी भी स्टेट से एडमिशन ले सकता है। अगर उसको एडमिशन लेना है तो उसको ऑल इंडिया कोटा से काउंसिलिंग करनी होगी एमसीसी से। तो यहाँ पे जो हमारे पास में कैंडिडेट का नेम है और उसके बाद में हम जो है तो देखेंगे कौन से कोटा से यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो बच्चा है उसका नाम है धनश्री नरेंद्र वरोड़कर। तो ये बच्ची है, इसने ये जो है तो लड़की है, इसने एडमिशन लिया, अपना एडमिशन डेट थी 9/10/2024, यहाँ पे इसने एडमिशन लिया। इसका जो एडमिशन हुआ ओपन कैटेगरी से हुआ और ओपन कैटेगरी से जो है तो इसको कितने मार्क लगे, 457 मार्क पे इस बच्ची ने एडमिशन लिया, ठीक है। एसबीसी ये जो है तो उसकी कैटेगरी थी। उसके बाद में देखिए ओपन कैटेगरी, ओपन यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि जो है तो ये गवर्नमेंट कोटा से यहाँ पे एडमिशन हुआ है, यानी कि जो महाराष्ट्र है स्टेट कोटा से इसका एडमिशन हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे अगर से AIQ लिखा हुआ रहा, अगर से यहाँ पे ओपन की जगह यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है AIQ, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, ऑल इंडिया कोटा से यहाँ पे बच्चे ने एडमिशन लिया है। यानी कि इसने क्या किया, MMC काउंसिलिंग के थ्रू ऑल इंडिया कोटा से 15% सीट में इसने अपना एडमिशन डाल दिया था। तो ये आप लोग भी कर सकते हो, अगर से आप महाराष्ट्र में तो आप ऑल इंडिया कोटा से भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन आपने क्या करना है, स्टेट कोटा से ही डालना है, क्योंकि अगर से आप ऑल इंडिया कोटा से डालते हो तो आपकी जो है तो स्कॉलरशिप भी जो है तो आपको नहीं मिलेगी। उसके अलावा आपका अगर से EWS है तो वहाँ पे जो है तो उसको आपकी जो है तो फीस भी कम नहीं होगी, आपको पूरी की पूरी फीस यहाँ पे भरनी होगी। तो पहले आप बच्चे का हमने देख लिया। उसके बाद में देखिए शेख अवेश शेख मोहम्मद, तीनों ने जो है तो एडमिशन लिया है। ये एक लड़का है तो नाम से ही पता चल रहा है। ये डेट 28/10/2024 को इसने एडमिशन लिया। और उसके बाद में देखिए AIQ है मेरे ख्याल से, ये AI ओपन, तो यहाँ पे जो है तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ऑल इंडिया कोटा से यहाँ पे एडमिशन लिया गया है। तो ऑल इंडिया कोटा से तो नहीं हो सकता, क्योंकि 496 मार्क है बच्चे को, यानी कि बहुत ज़्यादा मार्क है। तो 496 मार्क पे इसको ज़रूर स्टेट कोटा से एडमिशन मिला है अवेश को, और इसने जो है तो अपना EWS से एडमिशन लिया है। तो EWS का क्या फ़ायदा होता है, EWS से फीस आधी होती है अगर से आप कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो 496 मार्क पे इस बच्चे ने एडमिशन लिया है। उसके बाद में देखिए अक्सा
तो अक्सा महफिज जो है तो इन्होंने जो है तो एडमिशन लिया है 28/10/2024 को, और इन्होंने जो है तो ओबीसी से एडमिशन लिया है 471 मार्क पे। उसके बाद में देखिए अल्फिया जैनब, इन्होंने जो है तो एडमिशन लिया है 9/10/2024 को, और इन्होंने जो है तो ईडब्ल्यूएस से एडमिशन लिया है 470 मार्क पे। ठीक है। उसके बाद में देखिए अभिजीत ने जो है तो एडमिशन लिया है 8 तारीख को, और इनका भी जो है तो ओबीसी से एडमिशन हुआ है 468 मार्क पे। ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हो रुमायसा ने एडमिशन लिया है 25 तारीख को, ओपन कैटेगरी से है, यानी कि स्टेट कोटा से एडमिशन लिया है ईडब्ल्यूएस से, और ईडब्ल्यूएस में जो है तो इनके 466 मार्क पे इनका एडमिशन हुआ है। उसके बाद में आप देख सकते हो सादिया नूर, इन्होंने एडमिशन लिया है 15 तारीख को, ओपन कैटेगरी से है, ये ओपन कैटेगरी से है, और ये जो है तो स्टेट कोटा यहाँ पे होना चाहिए, स्टेट कोटा से इन्होंने एडमिशन लिया है 462 मार्क पे। उसके बाद में शेख इमरान, इन्होंने जो है तो एडमिशन लिया है 17 तारीख को, इन्होंने भी जो है तो ओपन कैटेगरी से 491 मार्क पे अपना एडमिशन लिया है। उसके बाद में देखिए जादल, इन्होंने जो है तो एडमिशन लिया है 28 तारीख को, ये जो फीमेल है, लड़की है, अनुराधा, आप लोग देख सकते हो, जादल अनुराधा नंदराज, तो इन्होंने जो है तो एडमिशन लिया 28 तारीख को, और ये जो है तो ओबीसी कैटेगरी से है, और इन्होंने जो है तो 451 मार्क पे इस कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो कुछ इस तरह से लिस्ट है। अब जो है तो मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, यानी कि जो मैंने आप लोगों को कहा किस तरह से 365 मार्क पे यहाँ पे जो है तो एडमिशन हुआ है ओपन कैटेगरी से। तो देखिए आप लोगों को बताता हूँ किस तरह से 365 मार्क पे ओपन कैटेगरी से नीट 2024 के मार्क के मैं बात कर रहा हूँ नीट 2024 के मार्क पे, यानी कि नीट 2024 में 365 मार्क पे जब बच्चा पातुर में एडमिशन लिया है, तो इसका मतलब नीट 2025 में अगर से उसको 300 के भी नीचे मार्क है तो उसका एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए बच्चा कौन है, तो ये नीचे हम जैसा जैसा लेते जाते हैं, ये बहुत सारी लिस्ट है, इतनी सारी। अगर से आपको लिस्ट डाउनलोड करना है और मार्क्स देखना है किस तरह से एडमिशन हुए, तो आप लोग इस कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जाने के बाद में वहां पे आप लोगों को पूरी डिटेल मिल जाएगी, उस डिटेल में से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। देखिए जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूं, आप लोग देख पा रहे होगे 65 नंबर पे आ गए हम लोग। तो कुछ इस तरह से अगर से कोई ऑल इंडिया कोटा से किसी ने एडमिशन लिया है 15% सीट में, तो यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा लिखा हुआ आएगा, और ये बच्चे की कैटेगरी आएगी कुछ इस तरह से। ये मैं जो बात कर रहा था ना ऑल इंडिया कोटा, तो ये ऑल इंडिया कोटा से बच्चों ने एडमिशन लिया है, ये कैटेगरी है। देखिए अगर से यहाँ पे आप लोग देखो 377 मार्क पे जो बच्चे ने एडमिशन लिया है, तो ये ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लिया है, और इसकी कैटेगरी जो है तो ओपन थी, और बच्चे का नाम क्या है, वरकाड़ अजिंक्य गौरख, ये बच्चे ने एडमिशन लिया है। तो कुछ इस तरह से 377, 377, 381, 376 ये जो बच्चों ने एडमिशन लिया है, ये इसमें से 3 जो है तो ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेने वाले बच्चे, और एक जो है तो हमारा स्टेट कोटा से यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है। तो मुझे ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से यहाँ पे ओपन ही लिखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि एससी कैटेगरी का बच्चा है, एससी वालों को मार्क कम लगते हैं। अब जो मैंने आप लोगों को बताया था, तो ये बच्चे को देखिए नीट 2024 के अगर से इसकी मार्क की बात की जाए, तो इसको नीट 2024 में 365 मार्क थे, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बच्चा था, और स्टेट कोटा से इसका एडमिशन हुआ है पातुर के अंदर ग्रामीण आयुर्वेद कॉलेज के अंदर। इसका मतलब नीट 2025 में इस आपका अगर से 300 से भी कम मार्क है, तो आपका जो है तो एडमिशन हो सकता है इस कॉलेज के अंदर। तो देखिए इस बच्चे का नाम क्या है, कस्तूरी अजित जोशी, ये जो है तो लड़की है। इस लड़की ने 12 तारीख को इस कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया 365 मार्क पे। आप लोग देख सकते हो ईडब्ल्यूएस इसका था, ईडब्ल्यूएस से इसने एडमिशन लिया है, और स्टेट कोटा से यहाँ पे जो है तो ओपन लिखा हुआ है, तो ये मेरे ख्याल से स्टेट कोटा यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, या फिर मुझसे कुछ गलती हो रही है, या फिर जो है तो कॉलेज से कुछ ना कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये ऑल इंडिया कोटा से लिए हुए एडमिशन है, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है AIQ ऑल इंडिया कोटा। ऑल इंडिया कोटा से बच्चों ने एडमिशन लिए, और यहाँ पे इनकी कैटेगरी ओपन आप लोग देख सकते हो। तो कुछ इस तरह से, तो मेरे ख्याल से ये जो है तो ईडब्ल्यूएस से जो है तो एडमिशन हुआ है, और स्टेट कोटा से यहाँ पे एडमिशन लिया गया है। तो यहाँ पे जो है तो पूरी लिस्ट है, आप लोग ये इस लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हो। आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाइए, ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय पातुर, तो यहाँ पे इसकी वेबसाइट ओपन होगी। वेबसाइट में आपको जाना है, वहाँ पे पूरी डिटेल है किस तरह से कॉलेज है, कॉलेज का कैंपस आप लोगों को दिखाई देगा, उसका हॉस्पिटल, उसके अलावा उसकी फीस स्ट्रक्चर, किस तरह से कितनी फीस है, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे देख लीजिए। तो अगर से आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोगों तक के वीडियो पहुँच सके।